हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल पीसेस ऑफ इंग्लिश बाय पीके। फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम सेंटेंस के सब्जेक्ट के विषय में जानेंगे। किस प्रकार से हम सेंटेंस का सब्जेक्ट का यूज सेंटेंस में करते हैं और कैसे हम सेंटेंस के सब्जेक्ट को पहचानें और कौन कौन से टर्म इंग्लिश के कौन कौन से वर्ड सेंटेंस के सब्जेक्ट बन सकते हैं। इन सारे टर्म्स के विषय में आज के क्लास में जानेंगे। इससे पहले आप यदि फ्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते चले। फ्रेंड्स, आज के क्लास का हम शुरुआत करें इससे पहले सबसे पहले हम समझते हैं कि सेंटेंस का सब्जेक्ट होता क्या है। जब किसी भी सेंटेंस में कोई भी काम को करने के लिए कोई टर्म का यूज किया जाता है, जो उस काम को करता है वही सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, इन्फिनेटिव और जेरंड, इसके अलावा प्रोनाउन ही, सी, इट, नेम और एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी, नो वन, आइदर, नाइदर, ये सब नाउन या फिर प्रोनाउन के समरूप हो सकते हैं। आइए समझते हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट को हम किस प्रकार से पहचानते हैं। पहचानने के लिए फ्रेंड्स, किसी भी सेंटेंस में जब हम उस वर्ब के साथ, जो उसमें वर्ब का यूज किया गया है, जब हम उस वर्ब के साथ हु या व्हाट करके क्वेश्चन करते हैं तो जो भी हमें जवाब मिलता है वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। आइए कुछ हम एग्जाम्पल पीछे लिखे हैं, उस सारे एग्जाम्पल में सारे टर्म्स को समझते हैं और उसके साथ हम नाउन का किस प्रकार से यूज करते हैं सेंटेंस में, और इन्फिनेटिव हो, जेरंड हो, पार्टिसिपल हो, या फिर बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे मिलेंगे जिसमें ना सब्जेक्ट का यूज गुप्त रहता है, सब्जेक्ट गुप्त रहता है। उन सारे टर्म्स के विषय में जानेंगे। ऐसा जनरली बोला जाता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो वर्ब के पहले यूज किया जाता है, लेकिन कुछ केसेस में ऐसे होते हैं जहाँ पे सेंटेंस का यूज सब्जेक्ट के बाद किया जाता है। उन सारे टर्म्स को समझते हैं। फ्रेंड्स, फर्स्ट हमारा सेंटेंस है वी प्ले। फ्रेंड्स, यहाँ पे वर्ब का यूज किया गया है। ये प्ले जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मेन वर्ब है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है जिसको हम लोग V1 के नाम से जानते हैं। और मेन वर्ब का जो फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लुरल होता है, जबकि उसका सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं। जब किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि प्लुरल होता है तो वर्ब भी हम प्लुरल का यूज करते हैं। वी फ्रेंड्स यहाँ पे प्रोनाउन है और टोटल वर्ड्स को इंग्लिश ग्रामर में 9 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और डिटरमिनर। ये टोटल 9 टर्म्स है, जिसमें से केवल 2 टर्म्स नाउन और प्रोनाउन ही किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। तो यहाँ वी एक प्रोनाउन है और ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। जैसे हम इसमें पहचानने का बात करें, किस प्रकार से पहचाने, तो हम जब वर्ब के साथ क्वेश्चन करते हैं हु या व्हाट लगा के, वी प्ले यानी हम खेलते हैं, हम लोग खेलते हैं। और प्ले यहाँ पे फ्रेंड्स, हम जब वर्ब के साथ कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कौन खेलता है, हु इज प्ले, कौन खेलता है, तो जो जवाब आता है वी, यही इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम फ्रेंड्स सेंटेंस में सब्जेक्ट को पहचान सकते हैं। यहाँ पे सी का यूज किया गया, सी भी एक तरह का प्रोनाउन है। और रन्स, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, रन जो कि अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, ये एक वर्ब है और ये एक प्लुरल के रूप में प्रेफर कर रहा है, प्लुरल के रूप में इसका यूज हो रहा है। जबकि हम जैसे ही एस या ईएस वर्ब के साथ लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है और वो सिंगुलर वर्ब के रूप में काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सी सिंगुलर है और इसी के लिए जो है वर्ब का यूज किया गया है वो भी सिंगुलर, यानी जब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर का यूज करते हैं। तो रन्स यहाँ पे सिंगुलर, सी रन्स। वह क्या करती है, दौड़ती है। कौन दौड़ती है, कौन यानी हु लगा के जब हम प्रश्न करते हैं किसके साथ, वर्ब के साथ, तो जो जवाब आता है वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। यहाँ पे सी क्या हो गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से रीता भी यहाँ पे नाउन है। जब ये नाउन है तो नाउन या प्रोनाउन 2 ही ऐसे टर्म हैं किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनने के लिए और ऑब्जेक्ट बनने के लिए। तो रीता भी यहाँ क्या बन गया, एक सब्जेक्ट बन गया। अब आइए दूसरे टर्म में हम समझते हैं, माई सिस्टर सेंग। माई सिस्टर सेंग। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माई भी आया है और यहाँ पे सिस्टर भी आया है और यहाँ पे एक वर्ब का यूज किया गया। यहाँ पे V2 का यूज किया गया, मेन वर्ब का सेकेंड फॉर्म, जिसको हम लोग पास्ट फॉर्म के रूप में जानते हैं। जब भी हम फ्रेंड्स V1 या V5, इसको हम लोग जैसे ही V1 के साथ एस या ईएस लगा देते हैं तो वो वर्ब जो होता है V5 में चेंज हो जाता है और वो V1 या V5 जो है सेंटेंस, ये वर्ब जो है फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट के रूप में जाना जाता है। V1 या V5 प्रेजेंट के रूप में जाना जाता है, जबकि V2 को हम लोग पास्ट के रूप में जानते हैं, V3 को परफेक्ट के रूप में, V4 को कॉन्टिन्यूअस के रूप में और V5 को फिर से प्रेजेंट के रूप में जानते हैं। यहाँ पे V2 का यूज किया गया, यानी ये पास्ट फॉर्म का टेंस है।
अब देखिए फ्रेंड्स, जब ये जैसे ही सेंटेंस है अगर, तो उसका कुछ ना कुछ तो सब्जेक्ट होगा ही होगा। तो यहाँ पे एक दो शब्द यूज किया गया है, माई सिस्टर, माई सिस्टर। माई फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के रूप में काम कर रहा है, जो कि डिटरमाइन करता है या संकेत करता है किसके विषय में, कोई नाउन के विषय में। तो माई फ्रेंड्स यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में हम जानते हैं। माई, योर, हिज, हर, देयर, ये सारे पॉजिटिव एडजेक्टिव के रूप में जाना जाता है। और इसके बाद हम कहीं ना कहीं एक नाउन का यूज करते ही करते हैं। तो ये सिस्टर यहाँ पे फ्रेंड्स नाउन है, और अगर इन दोनों को इंक्लूड कर दे, माई सिस्टर को, तो ये एक नाउन फ्रेज के रूप में काम करता है। तो ये नाउन फ्रेज इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। नाउन फ्रेज, उसके अलावा सिस्टर एक नाउन फ्रेज के रूप में यूज हुआ और ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेकंड हम देखते हैं द डॉग बार्क्स। बार्क्स फ्रेंड्स यहाँ मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज किया गया, क्योंकि बार्क मतलब होता है भौंकना। जैसे ही हम इसमें एस लगा दिए तो ये प्लूरल से सिंगुलर के रूप में कन्वर्ट हो गया। जनरली फ्रेंड्स हम नाउन का यूज, नाउन अपने ओरिजिनल फॉर्म में सिंगुलर होता है, जबकि उसे प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं। जबकि वर्ब हमेशा अपने ओरिजिनल फॉर्म में प्लूरल होता है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस का यूज करते हैं, जस्ट अपोजिट। उसी प्रकार से फ्रेंड्स जैसे ही इसमें एस लगा दिए ये सिंगुलर बन गया। क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट हम सिंगुलर का यूज किए हैं। डॉग यहाँ पे फ्रेंड्स सिंगुलर है, और दैट यहाँ पे फ्रेंड्स एक तरह का डिटर्मिनर है। तो दैट डॉग फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह का नाउन फ्रेज बन गया। दैट किसके लिए आया है, नाउन के लिए आया है, इसलिए ये पूरा नाउन फ्रेज बन गया। फ्रेज फ्रेंड्स जनरली एक वर्ड्स का कलेक्शन होता है जिसका एक प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है, और वो जो वर्ड्स का कलेक्शन होता है उसमें हम वर्ब का यूज नहीं किए हुए होते हैं। अब उसी तरह से है ये फ्रेंड्स यहाँ नीचे में, ए बर्ड फ्लाइज। फ्लाइज फ्रेंड्स यहाँ पे मेन वर्ब का फिफ्थ फॉर्म है, और ये सिंगुलर, जैसे हम मेन वर्ब को एस या ईएस से जोड़ते हैं वो सिंगुलर बन जाता है। और ए बर्ड जो है, ये ए बर्ड यहाँ पे फ्रेंड्स एक नाउन क्लाउज है, नाउन फ्रेज है, सॉरी नाउन फ्रेज। और नाउन फ्रेज जो वर्ड्स का ग्रुप होता है उसमें हम वर्ब का यूज नहीं किए हुए होते हैं, वो नाउन फ्रेज होता है और एक प्रॉपर अर्थ नहीं निकलता है। ए बर्ड एक पक्षी, इससे कोई प्रॉपर अर्थ नहीं निकल रहा है। तो ए बर्ड यहाँ पे इस सेंटेंस का नाउन फ्रेज हो गया, यानी सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। अब नेक्स्ट सेंटेंस पे फ्रेंड्स हम आते हैं, द टॉल बॉय प्लेड वेल। अब देखिए फ्रेंड्स, प्लेड वेल, जब यहाँ पे फ्रेंड्स हम बात करें, प्लेड यहाँ पे फ्रेंड्स वर्ब है, जो कि मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है। द टॉल बॉय एक लंबा लड़का, प्लेड खेला, वेल बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। अब आइए फ्रेंड्स, द टॉल बॉय ये पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है, जिसमें से द फ्रेंड्स आर्टिकल के रूप में यूज हुआ है, और बॉय फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन के रूप में यूज हुआ है, टॉल यहाँ पे फ्रेंड्स एडजेक्टिव के रूप में यूज हुआ है। तो ये पूरा द टॉल बॉय जो है ये एक तरह से नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, और नाउन फ्रेज किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, और ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट भी इस तरह से बन सकता है। और यहाँ पे प्लेड जो है वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, और यहाँ पे प्लेड वर्ब के रूप में काम कर रहा है, जबकि वेल जो है यहाँ फ्रेंड्स एक एडवर्ब के रूप में काम कर रहा है। एडवर्ब जो कि किसको बता रहा है, जब हम वर्ब के विषय में कोई बात करते हैं, वर्ब की विशेषता के विषय में वर्ब एडवर्ब का यूज करते हैं। तो प्लेड कैसा खेला, वेल खेला, यानी बहुत ही अच्छे तरीके से खेला। तो प्लेड के विषय में, वर्ब के विषय में बताया जा रहा है, इसीलिए ये एडवर्ब हो गया। और कौन खेल रहा है, कौन खेल रहा है, द किसने खेला। जब हम हु करके बात करते हैं, हु प्लेड वेल, कौन अच्छा खेला, तो जो जवाब आता है द टॉल बॉय, यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। और बॉय के विषय में जब हम कोई नाउन, बॉय के अच्छाई के विषय में, बॉय के गुण के विषय में बताते हैं, तो जो शब्द आता है वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो बॉय कौन सा कौन कैसा लड़का, तो जो जवाब आ रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे टॉल एडजेक्टिव हो गया। अब आइए नेक्स्ट सेंटेंस में फ्रेंड्स चलते हैं, द नॉटी स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड बाय देयर टीचर। जो नॉटी स्टूडेंट है, नटखट लड़का है, विल बी पनिश्ड बाय देयर टीचर, उनके शिक्षक के द्वारा क्या किया गया, उनको पनिश्ड किया गया, यानी दंडित किया गया। अब देखिए फ्रेंड्स, द नॉटी स्टूडेंट्स ये इस पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। और विल फ्रेंड्स यहाँ पे मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब फ्रेंड्स टोटल 13 होता है, शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, आउट टू, यूज टू, मस्ट, डेयर, नीड, ये सेंटेंस मॉडल वर्ब होते हैं। और मॉडल वर्ब के बाद हम कहीं ना कहीं एक मेन वर्ब का यूज करते हैं। यहाँ फ्रेंड्स ये मॉडल वर्ब विल का जो यूज हुआ है वो एक
ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो इसके बाद हम कहीं ना कहीं एक V1 का यूज करेंगे ही करेंगे। यहाँ पे फ्रेंड्स बी का जो यूज किया गया ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और ये मॉडल वर्ब है। अब बी वर्ब के बाद हम कभी भी मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर यूज करते हैं तो वो V3 के रूप में जाना जाता है, यानी पैसिव फॉर्म के रूप में जाना जाता है। और ये क्या हो गया, पैसिव फॉर्म हो गया। बाय फ्रेंड्स यहाँ पे प्रीपोजिशन है। देयर फ्रेंड्स यहाँ पे एडजेक्टिव है, जिसे हम लोग पॉजिटिव एडजेक्टिव या डिटर्मिनर के नाम से जानते हैं। और टीचर यहाँ पे फ्रेंड्स एक नाउन, टीचर फ्रेंड्स यहाँ पे एक नाउन। अब देखिए फ्रेंड्स, द नॉटी स्टूडेंट्स विल बी पनिश्ड बाय देयर टीचर। एक नटखट लड़का जो है, नटखट बच्चे जो है, छात्र जो है, विल बी पनिश्ड, उनको दंडित किया जाएगा, देयर टीचर, उनके शिक्षक के द्वारा। अब आइए फ्रेंड्स समझते हैं सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट को समझने के लिए फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, किनको हम क्वेश्चन करते हैं, किसी से, वर्ब से, और जो जवाब आता है, जब हम क्वेश्चन करते हैं वर्ब से हु या व्हाट करके, तो जो जवाब आता है वही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। कौन दंडित किया जाएगा, उनके शिक्षक के द्वारा। तो जवाब आ रहा है द नॉटी स्टूडेंट्स, यही हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो जाएगा, द नॉटी स्टूडेंट्स। अब द नॉटी स्टूडेंट्स फ्रेंड्स इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो एक नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। फ्रेंड्स नेक्स्ट सेंटेंस में हम चलते हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि सेंटेंस का सब्जेक्ट केवल वर्ब से पहले ही नहीं यूज किया जाता है, वर्ब के बाद भी हम सेंटेंस का यूज, सेंटेंस के सब्जेक्ट का यूज कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ बॉय। इज फ्रेंड्स यहाँ पे बी वर्ब है, बी वर्ब के अंतर्गत एम, इज, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग को रखते हैं। देयर फ्रेंड्स, देयर इज ए बॉय। अब यहाँ पे फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब का यूज किया गया। सिंगुलर वर्ब का जब भी हम यूज करते हैं तो सब्जेक्ट हमारा कहीं ना कहीं क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो यहाँ पे देयर क्या है, देयर यहाँ पे इस सेंटेंस का सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे ए बॉय ही सब्जेक्ट है। आपको पता चल गया होगा कि हमेशा सब्जेक्ट के पहले हम हमेशा वर्ब के पहले हम सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वर्ब बाद हम सब्जेक्ट का यूज किए हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं विल बी आया है, ये सेंटेंस का वर्ब है और इसके पहले हम सब्जेक्ट का यूज किए हैं, जबकि यहाँ पे इज वर्ब है और इसके बाद हम सब्जेक्ट का यूज किए हैं। देयर फ्रेंड्स यहाँ पे इंट्रोडक्टरी के रूप में जाना जाता है या संकेतक के रूप में जाना जाता है। इसे हम लोग एडवर्ब के रूप में यूज करते हैं। यहाँ पे इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो क्या है, ए बॉय। ए बॉय फ्रेंड्स यहाँ पे एक तरह के नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। और आइए नेक्स्ट सेंटेंस में जो बढ़ते हैं। देयर आर 4 कार्स। यहाँ पे देखिए देयर अगर रहा होता सेंटेंस का सब्जेक्ट यहाँ और यहाँ, तो वर्ब तो सेम आना चाहिए, पर यहाँ पे वर्ब इज है, यहाँ पे वर्ब आर है। इससे हम पता कर सकते हैं कि ये सेंटेंस का सब्जेक्ट देयर नहीं हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ए बॉय है, इसीलिए ए क्या है, सिंगुलर है, और ये नाउन बॉय क्या है, सिंगुलर है, इसलिए सेंटेंस का सब्जेक्ट इज यहाँ पे सिंगुलर बना है। जबकि यहाँ पे 4 का यूज किया गया, 4 यानी प्लूरल यानी बहुवचन, कार्स यानी प्लूरल यानी बहुवचन, बहुत सारा है, इसीलिए वर्ब जो आया है ये भी प्लूरल आया है। इससे आप समझ सकते हैं कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो अगर सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, और किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो हमेशा सेंटेंस के जो वर्ब है उससे पहले ही यूज नहीं किए जाते हैं, इसके बाद भी सेंटेंस का सब्जेक्ट यूज किया जा सकता है। और किसी किसी सेंटेंसेस में जो आगे हम देखेंगे उसमें वर्ब का जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो यूज हुआ होता है पर हमें दिखता नहीं। आइए वैसे कुछ सेंटेंसेस को देखें। इससे पहले एक सेंटेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट मेड ऑफ गोल्ड वाज बाउट बाय हर। ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट जो फ्रेंड्स यहाँ पे यूज हुआ है, ये सेंटेंस के ये एक नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट ये एक नाउन फ्रेज के रूप में काम कर रहा है। अब ब्यूटीफुल फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और ब्रासलेट फ्रेंड्स यहाँ पे एक नाउन के रूप में काम कर रहा है। जबकि और यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा हुआ है मेड ऑफ गोल्ड, मेड ऑफ गोल्ड। अब ये किसके विषय में बता रहा है कि मेड ऑफ गोल्ड यानी सोने का बना हुआ है, गोल्ड मतलब सोना का बना हुआ, किसके विषय में बताया जा रहा है, तो ये ब्यूटीफुल ब्रासलेट के विषय में बताया जा रहा है। ब्रासलेट फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है और नाउन के विषय में जो कुछ भी कोई बताता है वो उसका क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। और ये एक ग्रुप में आया, वर्ड्स के ग्रुप में आया है, इसलिए ये यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में काम कर रहा है, एडजेक्टिव फ्रेज के रूप में। तो मेड ऑफ
गुड फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव फ्रेज है, और जनरली हम फ्रेंड्स कोई भी एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले करते हैं, लेकिन जब हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करते हैं तो हम नाउन के या फिर नाउन फ्रेज के बाद हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करते हैं। जैसे हम बोले ही इज ए गुड बॉय, यहाँ पे फ्रेंड्स देख लीजिए ही इज ए गुड बॉय, बॉय से पहले हम एडजेक्टिव यानी गुड का यूज किए हैं। जबकि यहाँ पे देखिए ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट मेड ऑफ गोल्ड, ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट, ब्रासलेट ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन फ्रेज है, और इसके बाद जो हम यूज किए हैं मेड ऑफ गोल्ड, ये एक नाउन एडजेक्टिव फ्रेज है जो कि नाउन के बाद यूज हुआ है। वहाँ पे नाउन बॉय के पहले हम लोग गुड का यूज किए थे, यहाँ पे एक नाउन फ्रेज के बाद हम क्या कर रहे हैं एडजेक्टिव फ्रेज का यूज कर रहे हैं। तो जब भी हम एडजेक्टिव फ्रेज का यूज करेंगे तो नाउन के बाद करेंगे, जब हम एडजेक्टिव का केवल यूज करेंगे तो नाउन से पहले करेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड्स वाज का यूज किया गया, वाज यहाँ पे बी वर्ब है, और बी वर्ब के बाद हम कभी भी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं वो हमारा पैसिव फॉर्म में होता है, बाय यहाँ प्रीपोजिशन और हर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस। तो इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट, ये इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और यहाँ पे ए ब्यूटीफुल ब्रासलेट यहाँ पे सिंगुलर है, इसके लिए वर्ब जो आया है यहाँ पे वाज वो भी सिंगुलर है। अब आइए फ्रेंड्स कुछ ऐसे सेंटेंस को देखते हैं जिसमें कि वर्ब से वर्ब तो पता चलता है लेकिन उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पता नहीं चल पाता है, उसमें उस सब्जेक्ट जो होते हैं वो गौन होते हैं। उस तरह के सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत रखा जाता है, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ये सारे कमांड, ये सारे टर्म्स का यूज किया जाता है। तो ऐसे सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं क्या होता है गुप्त होता है यानी छुपा हुआ होता है। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, ये एक तरह का ऑर्डर है और किसी दूसरे व्यक्ति को दिया जा रहा है, और दरवाजा खोलने का काम वो दूसरा व्यक्ति कर रहा है, जबकि यहाँ पे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पे पता नहीं चल रहा है। तो इसका जो सेंटेंस होता है ऐसे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा यूज होता है, सामने वाला व्यक्ति वो हमेशा छुपा हुआ होता है और वही उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया एक ग्लास मुझे पानी देंगे। जब हम ऐसा कुछ किसी को बोलते हैं तो सामने वाला व्यक्ति क्या होता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है, क्योंकि उन्हीं के द्वारा हमें पानी ला के दिया जाएगा। जबकि इस सेंटेंस में हमें सब्जेक्ट का पता नहीं चलता है, लेकिन वो सब्जेक्ट कहीं ना कहीं यूज किया हुआ होता है। तो इस सेंटेंस जैसे जब भी इस तरह का इम्पेरेटिव टाइप का सेंटेंसेस आता है उसका सब्जेक्ट जो होता है जनरली यू मान लिया जाता है, जनरली यू मान लिया जाता है। तो इस सेंटेंस का भी सब्जेक्ट क्या हो जाएगा फ्रेंड्स यू हो जाएगा, जो कि छुपा हुआ होता है। गेट आउट फ्रॉम हियर, किसकी को बोला जा रहा है कि यहाँ से तुम बाहर जाओ। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है वहाँ पे एक ऑर्डर दिया रहा है उसको। जब भी हम इस तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस के में यूज करते हैं तो उसका सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो कहीं ना कहीं छुपा हुआ होता है यू के रूप में, सामने वाले व्यक्ति को बोला जा रहा है। तो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा यहाँ पे यू हो जाएगा। अब आइए फ्रेंड्स कुछ ऐसे टर्म्स को समझते हैं जो कि नाउन या फिर नाउन के समरूप के रूप में यूज किया जाता है, जैसे इन्फिनिटिव, नाउन क्लाउज, नाउन फ्रेज। और अब नाउन क्लाउज, इन्फिनिटिव और जेरंड किस प्रकार से किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है इसके विषय में आइए समझते हैं। ये फ्रेंड्स नाउन क्लाउज से रिलेटेड सेंटेंस को देखते हैं। व्हाट यू सेड इज रॉन्ग। अब फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए व्हाट यू सेड जो आया है क्या गलत है। जब हम इस सेंटेंस से पूछते हैं क्या गलत है, व्हाट यू सेड इज रॉन्ग, जब वर्ब के साथ पूछते हैं क्या गलत है, व्हाट इज रॉन्ग, तो जवाब आता है व्हाट यू सेड। व्हाट यू सेड इस सेंटेंस का सब्जेक्ट जो फ्रेंड्स बन रहा है व्हाट यू सेड, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट बन रहा है और इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब भी आ रहा है। सेड जो यहाँ पे फ्रेंड्स मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है। सब्जेक्ट जब वर्ब के साथ आता है तो वो सेंटेंस कहलाता है और वो पूरा क्लॉज के रूप में यूज किया जाता है। क्लॉज फ्रेंड्स एक सेंटेंस की तरह ही होता है, बस केवल क्लॉज और सेंटेंस में बस इतना सा डिफरेंस है कि सेंटेंस का यूज जब भी हम पूरा कंप्लीट करते हैं तो वो पूरा कंप्लीट सेंस देता है और कहीं ना कहीं वहाँ पे फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क और इंट्रोगेटिव मार्क्स का यूज किया जाता है। जबकि जो क्लॉज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम ये तीन टर्म्स क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप और एक्सक्लामेटरी मार्क्स का यूज नहीं करते हैं। वो सेंटेंस का क्या कहलाता है क्लॉज कहलाता है। तो यहाँ पे जो यूज किया गया व्हाट यू सेड फ्रेंड्स इस सेंटेंस का एक सब्जेक्ट है और ये एक नाउन क्लॉज के रूप में आया है और इसके लिए जो वर्ब आया है वहाँ पे इज का यूज किया गया है और फ्रेंड्स बी वर्ब है और जो कि व्हाट यू क्लॉज है नाउन क्लॉज, ये सिंगुलर माना जाता है, इसीलिए इज क्या है सिंगुलर का यूज किया गया। व्हाट यू सेड इज रॉन्ग। अब नेक्स्ट हम फ्रेंड्स इन्फिनिटिव के तरफ चलते हैं। टू स्विम इज ए गुड एक्सरसाइज। टू स्विम यहाँ पे फ्रेंड्स एक इन्फिनिटिव है और इज फ्रेंड्स यहाँ पे एक वर्ब का यूज किया गया है जो कि सिंगुलर है। इन्फिनिटिव का यूज फ्रेंड्स हम वर्ब के रूप में और नाउन के रूप दोनों रूप में करते हैं, इसीलिए हम फ्रेंड्स इसे वर्बल नाउन के रूप में जानते हैं।
टू स्विम यहाँ पे फ्रेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट है और ये इन्फिनेटिव के रूप में काम कर रहा है, तो ये सेंटेंस का सब्जेक्ट भी बन सकता है और ये ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अब कुछ और सेंटेंस जैसे जेरेंट से रिलेटेड सेंटेंस को देखते हैं। जेरेंट फ्रेंड्स जनरली V1 प्लस ING जुड़ के जो बनता है, जिसे हम लोग कॉन्टिन्यूस फॉर्म के रूप में जानते हैं। मेन वर्ब का जो कॉन्टिन्यूस फॉर्म होता है वही जेरेंट के रूप में जाना जाता है। जब हम उसका यूज किसी भी सेंटेंस के नाउन के रूप में करते हैं तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है और वहां पे वो नाउन के रूप में काम करता है। जैसे गोइंग, सिंगिंग, स्विमिंग, रनिंग, ये सारे जेरेंट के एक फॉर्म है जिसका यूज जब भी हम किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट यानी नाउन के रूप में करते हैं उस समय ये सेंटेंस का सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे आइए एक एग्जांपल देखते हैं। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। स्मोकिंग इज डेंजरस फॉर हेल्थ। यहाँ पे स्मोकिंग फ्रेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट के रूप में काम किया गया है और जब भी हम जेरेंट का यूज सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में करते हैं वो हमेशा सिंगुलर होता है और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करता है। यहाँ पे इज फ्रेंड्स सिंगुलर वर्ब है और डेंजरस फ्रेंड्स यहाँ पे एक एडजेक्टिव है और फोर प्रीपोजिशन है और हेल्थ फ्रेंड्स यहाँ पे नाउन है। इस तरह से फ्रेंड्स नाउन, नाउन फ्रेज, नाउन क्लॉज, प्रोनाउन, इन्फिनेटिव और जेरेंट, ये सारे टर्म्स का यूज किस प्रकार से हम सेंटेंस में कर सकते हैं, इन सारे टर्म्स को आज की क्लास में समझा। आई होप आपको सारे टर्म्स आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए उत्साह और उमंग के साथ। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये मुफ्त किस काम का जो हंसे नहीं, मुस्कुराए नहीं। जिंदगी एक संघर्ष है और इस संघर्ष के साथ लड़ते रहिए।